हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम 71वीं बीपीएससी के लिए बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ और कितना इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का वेटेज के हिसाब से देखिए कि सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। और ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पिछले 2-3 सालों में जब आप देखेंगे प्रीलिम्स का पैटर्न, तो वो चेंज होते रहा है। कुछ जैसे 69वीं बीपीएससी का जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं था, वन लाइनर ज़्यादा नहीं था, वन लाइनर का थोड़ा वेटेज कम किया गया था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था। और जब 70वीं बीपीएससी आया तो इसमें थोड़ा वन लाइनर ही था। तो आप जब तैयारी करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए कि दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का फिक्स पैटर्न नहीं रहा है। पिछले समय में आप देखें, कुछ सालों का पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि चेंज होते रहा है। तो पिछले अगले बार भी आपको पता नहीं है कि 71वीं में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो तैयारी इस तरह से कीजिए कि अगर वन लाइनर आ जाए तब भी आप अच्छे से कर पाएँ, इतना लिख पाएँ, इतना क्वेश्चन सही कर पाएँ कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएँ। और अगर वन लाइनर नहीं आता है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड आता है, तब भी आपका तैयारी ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि सबकी तैयारी जिसकी दोनों तरह से जो करके जाएंगे ना, उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का वेटेज देखिए कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला अगर फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए तो वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग वही होता है, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक 30-35 के अराउंड आता है। मैंने पिछले प्रीलिम्स के टाइम में करंट अफेयर पे एक वीडियो भी बनाया था कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। तो हालांकि अलग से फिर सेक्शन वाइज भी बात कर सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और मेरा बुक लिस्ट क्या रहा है, मैं क्या फॉलो करती हूँ या इस बार भी मैं क्या करूँगी। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। 2 नंबर पे अगर रखना हो तो साइंस का है, साइंस का वेटेज ठीक ठाक रहता है। इसके बाद अब बाकी सब्जेक्ट को रख सकते हैं। और जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सारा क्वेश्चन इसके बाद रहता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का अगर आप देखेंगे तो 10 के अराउंड क्वेश्चन रहता है दोनों से, 10 पॉलिटी से और 10 इकोनॉमिक्स से। उसके बाद बिहार स्पेशल पहले ज़्यादा रहता था, लेकिन 1-2 बार से अब देखेंगे तो उतना मतलब ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है बिहार स्पेशल कि आप ना भी पढ़े तो आपको पता होगा, बिहार से हैं तो बहुत सा सामान्य सा क्वेश्चन रहता है और कुछ के लिए पढ़ना पड़ता है। तो हालांकि कट ऑफ क्लियर करना है तो उसको भी देख के चलना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। तो अब देखिए बुक लिस्ट पे बात करते हैं कि मैंने कौन सा फॉलो किया था। तो करंट अफेयर का सबसे पहले बात कर, करंट के लिए मैंने एडुटेरिया या एसपीडी मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो एडुटेरिया का मैं ज़्यादातर टाइम पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एसपीडी में ज़्यादा थोड़ा फैक्ट ज़्यादा दिया रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ दी हुई है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो मुझे ठीक लगता है एडुटेरिया का लैंग्वेज, तो इसलिए मैं वन लाइनर के लिए एडुटेरिया पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं एक मैगज़ीन पढ़ती हूँ, विजन का। आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, अभी से भी अगर आप करें तो। प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण भी आता है, वो भी अच्छा है। आप कोई सा भी अपने हिसाब से देख सकते हैं जिसका लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एक मंथली मैगज़ीन अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा उसका, और प्रीलिम्स में तो होगा ही। तो ये कर लीजिएगा कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे अगर साइंस की बात करें कि साइंस के लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो मैंने दृष्टि का क्विक बुक साइंस के लिए पढ़ा है। दृष्टि के क्विक बुक से साइंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपसे नहीं बन पाएगा। इसके अलावा एक स्पीडी का वन लाइनर बुक आता है, मैंने वो भी पहले बिहार दरोगा के लिए पढ़ा था, तो वो मैं रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो अगर आप वो ना भी पढ़ें तो अगर कोई एक सोर्स पढ़ना हो तो मेरे हिसाब से ये क्विक बुक सही है। इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई और सा भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी भी अच्छा है, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर आता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। इसके बाद आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का भी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पतला बुक कोई पढ़ना चाहें तो क्विक बुक दृष्टि का अच्छा है। मतलब पतली बुक है लेकिन उसमें सारा कुछ इतना दिया हुआ है कि आप अच्छे से, आपको मेंस में भी उससे काम चल जाएगा और प्रीलिम्स में भी आराम से आप कर सकते हैं।
अब इकोनॉमिक्स की बात करें कि इकोनॉमिक्स का मैंने कहाँ से पढ़ा, तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई सोर्स नहीं रखा है। मैंने जहाँ क्लास दृष्टि आईएएस में किया था तो वहाँ के मेरे क्लास नोट्स हैं, और बाकी मैं करंट अफेयर से कर लेती हूँ, अपडेट कर लेती हूँ अपने नोट्स को। तो आप इसके लिए इसमें भी मैं बोलूँगी कि क्विक बुक अच्छा है। हालांकि मैं वो नहीं पढ़ती, लेकिन आप क्विक बुक पढ़ सकते हैं, वो भी पतली बुक है। अगर ये क्विक बुक नहीं पढ़ना चाहें तो आप इसके अलावा मतलब क्विक बुक के अलावा कोई सोर्स देखना चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लूसेंट से भी करेंगे तो लूसेंट से हो जाएगा, लेकिन लूसेंट से करने पे ये होता है कि मेंस के टाइम में आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आप जानते होंगे, अगर सिलेबस देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहाँ आता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि इसके लिए भी आप क्विक बुक पढ़ लीजिए। इसके बाद अब हिस्ट्री पे बात करें कि हिस्ट्री क्या सोर्स होना चाहिए हमारा। तो हिस्ट्री का देखिए तीनों सेक्शन को जब आप देखेंगे तो तीनों से क्वेश्चन आता है उसमें। अगर आधुनिक भारत के इतिहास में जाएं तो इसमें बिहार का भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार से भी क्वेश्चन आता है, उसमें बिहार वाला भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन होता है हमेशा प्रीलिम्स में, मेंस में भी आता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप स्पेक्ट्रम अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि मेंस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा देखने में मोटी बुक है, लेकिन पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है अगर आप सेलेक्टिव होकर थोड़ा पढ़ें। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है उससे करके आप पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करके उसके बाद कर सकते हैं धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। अभी आपके पास अगर देखें तो ये मई लास्ट है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने लगभग आपके पास बचा हुआ है। तो आप 3 महीने में बाकी सब के बाद अगर स्पेक्ट्रम को रखना हो तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्पेक्ट्रम को आप मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए, बाकी सबको बाद में। पूरा आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना समय भी नहीं है और सब कुछ पढ़ना ज़रूरी भी नहीं होता है। अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है तो आप क्विक बुक से काम चला सकते हैं, क्योंकि क्विक बुक में देखिए इतना दिया हुआ है ना कि आप एग्ज़ाम को ठीक से एग्ज़ाम में मैनेज मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको इतिहास की समझ है तो आप मेंस में भी लिख सकते हैं, क्विक बुक से आपका काम चल जाएगा। अब अगला सेक्शन हमारा ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी के लिए अगर सबसे अच्छा सोर्स कोई मुझे लगता है तो वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर आप 9th to 12th पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें भी आपको कोई एक सोर्स पढ़ना हो तो क्विक बुक से आप काम चला लीजिएगा। ये ज्योग्राफी की क्विक बुक है तो इसको आप देखेंगे ना तो इसमें मेंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेंस का भी आपका काम चल जाएगा और प्रीलिम्स में भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला हमारा है बिहार स्पेशल। तो देखिए बिहार स्पेशल के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एक वर्णवाल की बुक आती है, महेश वर्णवाल की बुक आती है, तो इससे मैंने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है ना कि ऐसा कुछ फैक्ट नहीं दिया हुआ है कि आपको मतलब सामान्य चीज़ें दी हुई है। वो आप अगर बिहार से हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है तो आप वैसे भी सही कर सकते हैं। तो लेकिन समय नहीं लगता है, ये पढ़ने में जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं पढ़ना है तो आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव वाली। वो मेंस में भी आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रीलिम्स में भी। मैं महेश वर्णवाल की बुक उतना ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं लगा कि इससे काम चल जाएगा। बाकी यही रहा, सारा सब्जेक्ट तो हो गया। यही सब इम्पॉर्टेंट 4-5 बुक्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, एक तो पैटर्न का पता चलता है, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, और दूसरा है कि आपको डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन होता है वहाँ पे बीपीएससी में, तो उससे भी आप अच्छे से किए होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप छोड़ सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। यही है सारा बुक, और बाकी जो मेंस के लिए मैंने किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही। बाकी इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो आप लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूँगी कि मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।